रखना है, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, और प्रबल क्षार वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आपको पता होगा कि हमारा चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। जो हमारा अध्याय 2 है उसमें हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहली क्लास में देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है इनके गुणों के बारे में। आज हम अम्ल क्षार के जो गुण होते हैं, बेसिक सिंपल से गुण होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये गुण आपसे 3 नंबर में या अति लघु क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इन गुणों के बाद हम अम्लों की क्षारों की अभिक्रियाएं, सूचक आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, फिनोल्फ्थेलिन, लॉरेंज सूचक क्या है, ये सभी, मेथिल ऑरेंज, ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जो हमारे अम्ल होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, क्षारों के गुण क्या होते हैं। अम्लों के गुण हमने कल बताए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, सिंपल। लेकिन अम्लों के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। मान लीजिए जो तेजाब होता है, तेजाब क्या होता है, एक अम्ल होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो तेजाब होता है बैटरियों में, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्ल होता है। अगर हम देखें तो उसे हम चख नहीं सकते क्योंकि उसकी प्रकृति इतनी तेज है कि वो जला देगी, संक्षारक है। तो पहला गुण आपको याद रखना है कि अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, संक्षारक। संक्षारक का मतलब जो किसी को नष्ट कर दें, संक्षारक। ठीक है, होते हैं, अर्थात यह है अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा को आदि को जला देते हैं। आप तेजाब लीजिए, अपने हाथ पे डालिए, आपका हाथ जल जाएगा, कपड़े पे डालिए, कपड़ा जल जाएगा, गला देंगे या फिर नष्ट भी कर सकते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं, वो अपने प्रभाव से लकड़ी, मोम, कागज, ठीक है, त्वचा आदि को गला देते हैं या फिर नष्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संक्षारक प्रकृति के कारण इन्हें चख नहीं सकते। हमने अभी आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तेजाब को आप चख सकते हो नहीं, क्योंकि इतना संक्षारक है, जैसे ही आप उसे त्वचा से टच करोगे त्वचा आपकी जल जाएगी। फिर तीसरा, अम्ल जल में विलय होते हैं। जब अम्लों को जल में मिलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न होती है। देखिए, हमेशा याद रखना, जो अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं। आप कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, HCl, H2SO4, ठीक है, या नाइट्रिक अम्ल HNO3, कोई सा भी अम्ल लीजिए, अगर आप इन्हें जल में डालें तो ये जल में तो विलय हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ऊष्मा को भी उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए हमने थोड़ा सा तेजाब पानी में डाला तो उसके संग ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, जिससे जो पानी का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा, जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा सिंपली, यानी ऊष्मा निकलने के कारण वो गर्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है इससे कि बताइए कि जल में अम्ल को डाला जाता है, ना कि अम्ल में जल को। क्यों? जल में अम्ल को डाला जाता है, ना कि अम्ल को जल में। क्यों? क्योंकि अगर हम अम्ल में जल को डालेंगे तो वो उसमें इतनी तेज होगी कि बहुत बड़ा नुकसान जिससे हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि संक्षारण से बचने के लिए हम थोड़ा थोड़ा अम्ल जल में डालते हैं। पांचवा देखिए ध्यान से, चौथा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को, ये लिटमस क्या है, लिटमस एक सूचक होता है, एक पेपर मान के चलें आप, एक लिटमस पेपर होता है जिस पर अगर हम अम्ल डालें, मान लीजिए हमने नीले रंग का लिटमस पेपर लिया, ब्लू कलर का, अगर हम उस पर तेजाब की बूंद डालें, तेजाब क्या है, अम्ल, तो वो लाल कलर का हो जाएगा। यानी कि जो अम्ल है हमारा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, जो लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ये सब सूचक होते हैं जो हमें बताते हैं कि पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। इन सूचकों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब पांचवा, अम्ल जिंक, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि सिंपल, जितने भी जो क्रियाशील धातु हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, उनसे जो हमारा
अम्ल है वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल की क्रिया अगर हम किसी क्रियाशील धातु से कराएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इधर देखिए ध्यान से, Zn क्या है, एक धातु जिंक प्लस H2SO4 और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाओ तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 गैस मुक्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब छठा नंबर देखिए ध्यान से, पहले इन्हीं को टॉपिक को समझते हैं, फिर अब अगला पॉइंट आता है हमारा क्षारों का। देखिए क्षारों के सामान्य गुण समझिए। देखिए क्षार, क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में तीखे होते हैं, जो स्वाद में तीखे होते हैं तथा ज्वलनशील होते हैं, यानी कि जैसे आप मान सकते हैं मिर्च या फिर जो साबुन होता है, ये सभी हमारे कड़वे पदार्थ होते हैं, तीखे होते हैं। तो कड़वे तीखे पदार्थ क्या होते हैं, क्षार। तो क्षार कम संक्षारक होते हैं, यह भी कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि को जला जाते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से सिंपल याद रखना है, जो अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं और जो क्षार होते हैं वो कम संक्षारक होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव इतना देखने को नहीं मिलता। ये अपने प्रभाव से कागज लकड़ी को गला तो देते हैं, लेकिन अम्लों की अपेक्षा बहुत इनका प्रभाव कम होता है। दूसरा, क्षारों को स्वाद तीखा और कड़वा और ज्वलनशील होता है, कड़वा होता है। ठीक है, जो क्षारों का जो स्वाद होता है वो तीखा, कड़वा, ज्वलनशील होता है। अगर हम कोई क्षार लें, मान लीजिए आप साबुन लें, साबुन का जब पानी आंखों में जाता है तो जलन पड़ती है, तो ये क्षार कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जलन भी डालते हैं और अपने प्रभाव से कागज, मोम, लकड़ी आदि को जला देते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्षार भी जल में मिले हैं। क्षार जो होते हैं हमारे, ये भी जल में मिले होते हैं। क्षार कौन से होते हैं, NaOH, KOS, NaOH, KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्षार होते हैं। तो क्षार भी जल में मिले होते हैं, यानी कि अगर हम कोई क्षार लें उसको जल में मिले करें, मान लीजिए साबुन को हम जल में घोलें तो घुल जाएगा, या फिर हम NaOH ले लें, कास्टिक सोडा, उसे पानी में घोलें घुल जाएगा। तो ये सब क्षार हमारे जल में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं, अम्ल के बिल्कुल उल्टे होते हैं, यानी अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। अगर हम कोई क्षार लें, उसको लाल लिटमस पेपर पर डालें तो ये उसे नीला कर देते हैं। अगला, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। देखिए हम लवण के बारे में आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेसिक से, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ शॉर्ट में समझते हैं। जो क्षार होते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें अम्ल में देखिए, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। और यही बात यहीं लिख रही है, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी कि अम्ल क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, चाहे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल से, एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अम्ल क्षार मिलकर के लवण व जल का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, जब HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH कास्टिक सोडा, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल है। तो NaCl क्या होता है, हमारा नमक, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड साइंस की भाषा में। NaCl नमक है, जो कि एक लवण है, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये बना हमारा लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आपको अम्ल क्षारों की कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ना है कि अम्ल क्षार के प्रकार क्या होते हैं। अम्ल क्षार वैसे अगर देखा जाए तो इनका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन मुख्यतः अगर आप इन्हें इनकी प्रकृति के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए ध्यान से, क्या होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। देखिए ध्यान से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार।
देखिए ध्यान से, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? हमने अम्ल बताया वे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, वो प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब अम्ल होते हैं। लेकिन अब ये प्रबल, देखिए अम्लों के प्रकार समझिए, एक होते हैं प्रबल अम्ल, दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। एक प्रबल, एक दुर्बल अम्ल। ऐसे ही जे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल दुर्बल क्षार, ठीक है। अब इसी क्या होते हैं इसे समझिए ध्यान से। देखिए प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में आयनन अधिक होता है। आयनन का मतलब अधिक टूटते हैं, H+ आयन अधिक देते हैं। वे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं, या वे अम्ल जिनका आयनन अधिक होता है। हम लिखेंगे वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में आयनन का मतलब टूटना, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वैसे ही वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में आयनन अधिक होता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि टूटते ज़्यादा है, जैसे HCl है, अगर हम इसको जलीय विलयन में इसका जलीय विलयन बनाए तो ये टूट करके H+ और Cl आयन में बट जाएगा, यानी कि इसका टूटने की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है। अगर हम H2S ले लें तो ये टूटता कम है, इसका आयनन बहुत कम होता है, तो ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। देखिए वे अम्ल जिनका आयनन अधिक होता है प्रबल अम्ल, और वे अम्ल जिनका आयनन बहुत कम होता है वो सब हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल के अगर आप उदाहरण लिखें तो लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ HCl एग्जाम्पल में, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये सब आपके प्रबल अम्ल हैं। क्या है ये? प्रबल अम्ल। अगर आप दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल लिखें तो दुर्बल अम्ल H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और आपका CH3 COOH हो सकता है। ये सब हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे ही हमारे प्रबल क्षार, तो ऐसे क्षार जिनका आयनन अधिक होता है या जो अधिक टूटते हैं जलीय विलयन में, वो सब हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल जिनका आयनन कम होता है, यानी सिंपली प्रबल वो होते हैं जिनमें, सिंपल आपको याद रखना है, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, और प्रबल क्षार वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखिए, प्रबल क्षार के NaOH, KOH और BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब हमारे क्या है? प्रबल हैं। और दुर्बल आप लिख सकते हैं NH3 अमोनिया, ये हमारा क्षार तो है लेकिन दुर्बल क्षार है। ऐसे ही NH4OH, ये सभी हमारे क्षार हैं बट ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। तो बस आज के लेक्चर में यही टॉपिक थे। अब हम अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझेंगे सूचक क्या होते हैं और अम्ल क्षारों की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, लवण क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल